अंडे शंडे देते हैं कोई? यस सर। कितने अंडे? 2। बहुत अच्छा। खाना अच्छे से मिल रहा है? अच्छे से मिलते हैं। तहसीलदार साहब आए कभी चेक करने के लिए खाना खाने? आते रहते हैं शाम से। एडिशन डी साहब ये भी आए हैं कभी? यस सर। कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताना है, मुझे बताना। अगर खाना छाना नहीं ठीक मिला तो मुझे बताना, मैं भी इधर का ही हूँ, कोई बात, मैं भी आप में से हूँ, ठीक है? कोई चिंता नहीं, अच्छे से पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे ऑफिसर बनो, ताकि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल आप हों तो हम आपके पास आए, भाई लो हमारा ये काम करो। तो मेहनत करनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे 2-4 बातें ही करना चाहता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा, मुझे भी कहीं जाना। ऐसा है कि आप बड़े दूर दूर से आए, कोई बुद्धल से, कोई गोटरंका से, कोई निशारा से, कोई कहीं से। तो आपके माता पिता जो है ना, उनकी बड़ी उम्मीदें होंगी आप पे। आपकी बात मैं करता रहता हूँ, जब भी कहीं मीटिंग होती है तो मैं जो आपके वार्डन साहब जाएँ या कबीर जाते हैं तो मैं हमेशा ही पूछता हूँ, एडिशन डीसी साहब की ड्यूटी लगाता हूँ, क्या बच्चों का खाना ठीक मिल रहा है, क्या खाना समय पे मिलता है, अच्छा खाना मिलता है या नहीं मिलता। एडिशन डीसी साहब को बोलता है आप भी जाके एक दिन सुबह उनके साथ खाना खाओ। तहसीलदार साहब को भी मैंने बोला कि आप भी सुबह, आपको भी जाना चाहिए, जिस दिन बच्चों का खाना बना, क्या खाना बना। तो मैं आपकी खैर खबर हर मीटिंग में लेता हूँ, ये आपके सामने अपने वार्डन साहब की भी और कबीर जी भी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता जो आपके माँ बाप हैं किस कंडीशन में हैं, कैसे उन्होंने आपको भेजा। अगर वो सक्षम होते तो शायद नहीं भेजते। आपके अपने घर की मजबूरियाँ देखे आपको यहाँ पे भेजा गया और गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी सुविधा दी, अच्छी सुविधा। अच्छे से आपके पालन पोषण हो, यहाँ पे आपका खाना अच्छा मिले, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आपका बोलना चालना मिलना जुलना अच्छा रहे। जी विशाल सर, आपकी एनजीओ का सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा और आपका पहले धन्यवाद करूँगा कि जो आप इन बच्चों के साथ नहीं, जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनके साथ हमेशा आप खड़े रहते हैं। अपनी एनजीओ का नाम बताएं और ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले हमारी जो ये एनजीओ है इसका नाम है हेल्प अ रे ऑफ होप, ह्यूमैनिटी एम्पावरिंग लीस्ट प्रिविलेज, जिसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि इंसानियत की सेवा। ये एनजीओ हमने तकरीबन 3 साल पहले शुरू की थी 2021 में, और ये स्कूली बच्चों के लिए शुरू की थी। ऐसे बच्चे निहायत जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे या किसी कारण स्कूल जाते हैं तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है बीच में, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल बैरियर्स की वजह से। तो कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने एक मिल के ये डिसीजन लिया, क्योंकि हम चैरिटीज़ तो करते थे बड़े अनऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्लेटफॉर्म सेट किया और हमने एक अपनी एनजीओ इस्टेब्लिश की। 2 साल के ट्रायल करने के बाद हमने इसे रजिस्टर भी करवाया और आज हम मतलब हमारा ये रहता है कि काम करने का जो तरीका ये है कि हर महीने हमारा एक टारगेट रहता है और उस टारगेट पे हम काम करते हैं। जिस तरह इस बार हमने ये डिसाइड किया था, ये हमारे वार्डन साहब हैं बड़े ही एक्टिव यहाँ, इन्होंने एक रिक्वेस्ट हमें की कि यहाँ जो गुजर और बकरवाल हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं, निहायती गरीब बच्चे हैं, अगर इन्हें यूनिफॉर्म्स की जो स्वेटर्स मिल जाएं तो इनकी जो सर्दी है वो आराम से निकल जाएगी। तो हमने इनकी कॉल को एकदम पिक किया और अब एक अप्रूवल लिया अपने प्रेसिडेंट जो डॉक्टर श्री अंकुश कोतवाल जी हैं, वो जम्मू में वो पहुँच नहीं सके, तो उनके अप्रूवल लेने के बाद आज हमने यहाँ जो चैरिटी प्रोग्राम इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल MLA जो कालाकोट हमारे यहाँ आए थे, उनके प्रेजेंस में तहसीलदार कालाकोट भी यहाँ थे और हमारे गुरमीत सिंह जी हैं और हमारे जावेद सर हैं यहाँ, इन सब की प्रेजेंस में ये चैरिटी प्रोग्राम यहाँ किया गया। और आगे भी हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह के फ़ंड्स हमें अवेलेबल होते हैं हम उस हिसाब से बच्चों की मदद करते रहते हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कालाकोट की अगर बात करें हम, तो काफ़ी फारफ्लंग एरिया, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल नहीं आते हैं और उन्हें यूनिफॉर्म तक के पैसे जो हैं वो नहीं जुड़ते हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए आपका स्टेप रहेगा? देखिए, सरकार जो है, सरकार की बड़ी सारी स्कीम स्कूलों में आती हैं, फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ पुअर फंड्स भी होते हैं, वहाँ से भी हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन जितनी मतलब हम मदद कर सकते हैं स्कूलों से वो की जाती है। उसके बावजूद जो भी बच्चा हमारे सामने आता है, हमारी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट जो आता है तो हम उसकी ज़रूर मदद करते हैं और हम कोशिश करते हैं। हमारा मकसद एक है कि जो एजुकेशन है वो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। इस राइट से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे सिर्फ पैसे की वजह से।
तो एजुकेशन के लिए बुक्स हो गई, बैग्स हो गए, यूनिफॉर्म्स होगी, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और कभी कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा, उसके लिए भी हम मदद करते हैं। तो हमारा मकसद जो है वही है कि एजुकेशन जब बच्चे अटेन करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और देश आगे बढ़ेगा। जी सर, जिस तरह से ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई हमारा व्यूवर्स अगर उसमें ऐड होना चाहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, और वो आपके इस एनजीओ के साथ जो है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है, वो ऐड होकर इन बच्चों की जो है, अनाथ बच्चों की, जिस तरह से जो गरीब बच्चों की लगा लें, सेवा कर सके। देखिए, इसमें यह है कि हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है कि जो भी इस एनजीओ का मेंबर बनना चाहता है उन्हें एक सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना होता है, एक अप्रूवल हमें लेना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनजीओ में जो भी आना चाहता है, जो आए हैं पहले, वो बड़े ही ऑनेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के वो यहाँ काम करते हैं। बड़े सारे वॉलंटियर्स भी हैं। तो एनजीओ में काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये 2-4-10 दिन के लिए सब करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन लेके जाना बहुत बड़ी बात है ये। तो इस मकसद को, ये हमने जो एक मकसद जो सेट किया है, उसको चलाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक विल पावर चाहिए। तो इसी तरह लोग जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना तो दूसरों के लिए होता है। तो हमारा ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि अपने साथ, अपने घर के साथ साथ हमें दूसरों को भी देखना चाहिए। और अगर आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन से किसी का घर अगर बन जाता है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी मकसद के साथ हम काम करते हैं। सर, ऐड नहीं बताया आपने कि उसको अगर आपके से एनजीओ के साथ ऐड ऑन होना है तो वो किस तरह से, क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? फॉर्मेलिटी बड़ी सिंपल है। उसमें एक मेंबरशिप फॉर्म होता है, वो उन्हें फिल करना होता है और 1 साल के लिए वो मेंबर बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें कोई मेंबरशिप फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। एक नॉमिनल सा एक चैरिटी हम करते हैं जो पर मंथ उसमें एक नॉमिनल सी डोनेशन होती है, तो वो उन्हें देनी पड़ती है। तो उसके बाद जो अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं आज हमारा कौन सा टारगेट है, तो वहाँ हम वो सेंड करते हैं। जी शुक्रिया जी। हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं, जो कि इस समय नौकरी जो है वो कालाकोट हाई सेकेंडरी के अंदर कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया काम जो है ये कर रहे हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो कि गरीब बच्चों की मदद करती है। और अगर आप भी इसके साथ ऐड ऑन होना चाहते हैं, इन बच्चों की कहीं भी अगर आप सेवा करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ज़रूर इनकी एनजीओ के साथ जुड़ें। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर, और मैं आपका भाई तुषार।